2025 दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हर तरफ खौफ और तबाही का साया है। कहीं जंग थमने का नाम नहीं ले रही, कहीं लाखों बेघर हो रहे हैं। एक कोने में जलजले धरती को चीर डालते हैं तो दूसरे कोने में सुनामी की लहरें शहरों को निगल जाती हैं। समुद्रों की गहराइयों से अजीबोगरीब मखलूक सतह पर आकर मर रही हैं और इंसानियत ये सोचने पर मजबूर है, क्या ये सब आने वाले किसी बड़े तूफान का इशारा है? इन्हीं हालातों के बीच जुलाई 2025 में नासा के टेलीस्कोप ने आसमान की खामोशी को तोड़ दिया। हजारों रोशनियों के बीच एक छोटा सा लेकिन बेहद रहस्यमयी ऑब्जेक्ट नजर आया। साइंसदानों ने उसे नाम दिया 3I एटलस। लेकिन अजीब बात यह है कि ये न तो किसी आम कॉमेट जैसा दिख रहा था, न एस्ट्रॉइड जैसा। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि सूरज की ग्रेविटी भी इसे नहीं रोक पा रही थी और इसका रास्ता सीधे हमारे सोलर सिस्टम के दिल की ओर आता है। पल भर में यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। कुछ वैज्ञानिक बोले यह सिर्फ एक इंटरस्टेलर विजिटर है। कुछ ने कहा नहीं, यह बहुत बड़ा है, बहुत चमकीला है और बहुत अजीब है। तो सवाल उठता है, क्या यह बस एक पत्थर है या फिर कोई खुफिया ताकत जो हमारी दुनिया के और भी करीब आ रही है? जी हां, एलियंस। दोस्तों, आपको 2017 की वो तारीख याद होगी जब पहली बार इंसानियत ने किसी इंटरस्टेलर विजिटर को अपने सोलर सिस्टम में दाखिल होते देखा था। उसका नाम रखा गया ओumuamua। लंबाई में तकरीबन 1 किलोमीटर और आकार में एक अजीब सा पत्थर जो किसी सिगार जैसा दिखता था। शुरू में वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये एक आम सा कॉमेट है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इसमें ना तो गैस का प्ल्यूम था, न ही धूल की पूंछ थी। फिर भी उसकी रफ्तार बढ़ती चली जा रही थी। कई एक्सपर्ट्स ने यहां तक कह दिया कि शायद ये किसी एलियन सभ्यता का छोड़ा हुआ प्रोब था। फिर आया साल 2019 और एक और अजनबी विजिटर। इस बार नाम दिया गया कॉमेट बोरिसोव। ये ओumuamua से अलग था, एक आम कॉमेट की तरह जिसकी पूंछ साफ दिखाई दे रही थी। वैज्ञानिकों ने इसे नेचुरल मान लिया, लेकिन दिमाग में सवाल रह गया, आखिर कुछ ही सालों में इतने सारे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स अचानक क्यों दिखाई देने लगे? और अब 2025 का एटलस ये दोनों से बिल्कुल ही अलग है। दिखने में ये इतना बड़ा है कि इसे मैनहट्टन शहर जितना बड़ा बताया जा रहा है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि ये एक हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री पर चल रहा है, यानी सूरज की ग्रेविटी इसे पकड़ भी नहीं पा रही। और सबसे अजीब बात इसका ग्लो है। इसके कोई पूंछ नहीं और कोई वेपर ट्रेल नहीं, बस एक पुरस्रार हाला जो नेचुरल नहीं लगता। यही वजह है कि साइंटिफिक कम्युनिटी बटी हुई है। कुछ कहते हैं ये आम लेकिन नेचुरल हो सकता है, कुछ कहते हैं ये अनयूजुअल लेकिन नेचुरल हो सकता है। दूसरे मानते हैं नहीं, ये आर्टिफिशियल है, शायद किसी एलियन सिविलाइजेशन का छोड़ा हुआ स्पेसक्राफ्ट है। तो सवाल वही है, क्या एटलस साइंस की सबसे बड़ी पहेली है या इंसानियत की सबसे बड़ी वार्निंग? दोस्तों, तारीख गवाह है, जब जब कोई अजनबी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ है, उसी वक्त जमीन पर अजीब और खौफनाक तबाहियां बढ़ गई हैं। 2017 में ओumuamua आया और ठीक उसी साल जमीन कांप उठी। मैक्सिको सिटी में 7.1 मैग्नीट्यूड का जलजला आया, जिसने हजारों इमारतों को गिरा दिया और सैकड़ों लोगों की जानें चली गईं। कुछ ही हफ्ते बाद ईरान इराक बॉर्डर पर 7.3 मैग्नीट्यूड का जलजला आया। तकरीबन 600 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। दुनिया हैरान रह गई कि एक ही साल में इतने खतरनाक नेचुरल डिजास्टर कैसे आए। साल 2019 में बोरिसोव हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ और उसी साल आया साइक्लोन आइडियाई, जिसने मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मलावी में कहर बरपाया। 1300 से ज्यादा लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए। तारीख के सबसे खतरनाक तूफानों में से ये एक था। और अब साल 2025, जैसे ही एटलस की खोज हुई, उसी दौरान पैसिफिक ओशन में 8.8 मैग्नीट्यूड का जलजला दर्ज हुआ। लहरें इतनी ऊंची थीं कि जापान, रशिया और अमेरिका तक सुनामी की वार्निंग दी गई। हजारों जानें खतरे में हैं। क्या यह सब महज इत्तेफाक है या फिर जब भी कोई पुरस्कार विजिटर बाहर से आता है, उसके साथ जमीन पर तबाही की दस्तक भी होती है? साइंटिस्ट कहते हैं यह सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है,
लेकिन कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर्स कहते हैं ये कोई रैंडम पत्थर नहीं है, ये एक साइलेंट वार्निंग है। तो असली सवाल ये है, क्या एटलस इंसानियत के लिए फिर से कोई खतरा ला रहा है, या ये सिर्फ बनी बनाई बातें हैं और दुनिया में डर फैलाने का एक जरिया है? दोस्तों, एक थ्योरी है जिसका नाम है डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। इसमें कहा जाता है कि यूनिवर्स सिर्फ रोशनी और सितारों का खेल नहीं है, इसके पीछे छुपे हैं बहुत से गहरे राज। जरा सोचिए, एक घना जंगल, चारों तरफ अंधेरा, हर जानवर, हर शिकारी चुपचाप घात लगाए बैठा है, कोई आवाज नहीं करता, क्योंकि जिस पल वो शोर करेगा शिकारी उसकी ओर झपट पड़ेगा। यूनिवर्स भी उसी डार्क फॉरेस्ट की तरह है। इस थ्योरी के मुताबिक हर एडवांस सिविलाइजेशन खामोश रहती है, वो अपने एग्जिस्टेंस का कोई भी सिग्नल बाहर नहीं भेजती, क्योंकि वो जानती है कहीं कोई और ताकतवर अगर सिविलाइजेशन सुन ले तो हमला कर सकती है। तो क्या होगा अगर कोई सिविलाइजेशन चुपचाप प्रॉप्स भेजे, छोटे छोटे स्पेसशिप जो हमें दूर से ऑब्जर्व करें? इस थ्योरी के मुताबिक हर एडवांस सिविलाइजेशन खामोश रहती है। अब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे इस दुनिया में जिन्नात भी रहते हैं, लेकिन वो हमें दिखते नहीं है, उनकी अपनी एक खामोश दुनिया है, वो हमारे सामने नहीं आते। ये ऐसे ही है जैसे हम में से बहुत से लोग जिन्नातों से डरते हैं, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि जिन्नात भी हमसे डरते हों। लेकिन अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। लेकिन एक बात तो जरूर है, जब भी ऐसी कोई खबरें आती हैं तो इंसानियत के अंदर एक डर जरूर पैदा हो जाता है, और तारीख गवाह है, वो हमें एक कड़वा सच सिखाती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है उसका डर, क्योंकि जब इंसान डरता है तो वो सोचने समझने की ताकत खो देता है, और उसी पल कोई भी ताकत उसे अपने इशारे पर नचा सकती है। सोचिए, अगर पूरी दुनिया एक साथ किसी कॉस्मिक खतरे से डर जाए, आसमान से कोई ऑब्जेक्ट आता दिखे, मसलन एलियन वगैरह, और साइंटिस्ट भी कहने लगे कि हमारी दुनिया की तरफ एलियन आ रहे हैं, हर न्यूज चैनल पर यही चलने लगे, और सब यही कहने लगे कि ये हमारी तबाही की वजह बन सकते हैं, मीडिया दिन रात चीख चीख कर खबरें फैलाए, लोग पैनिक में हों, सर्वाइवल की तलाश में हों, उस वक्त इंसान क्या करेगा? इंसान एक डिमांड करेगा, और उसकी एक ख्वाहिश होगी कि इस परेशानी से बचाने के लिए कोई ना कोई तो हमारे लिए होना चाहिए। एक ग्लोबल सिस्टम होना चाहिए, एक ग्लोबल लीडर होना चाहिए, या फिर एक ग्लोबल आर्मी भी चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। और यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे आसान रास्ता है, डर के जरिए कंट्रोल हासिल करना। आज ही देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन पहले से स्पेस प्रोटोकॉल पर डिस्कशन कर चुका है। कई मुल्कों ने एलियन कांटेक्ट या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्रेट से निपटने के लिए इमरजेंसी प्लान बनाए हैं। हॉलीवुड मूवीज सालों से हमारी सोच को शेप कर रही हैं। बहुत सी इसके ऊपर मूवीज भी बन चुकी हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे, अराइवल, वॉर ऑफ द वर्ल्ड। इन सब में एक ही मैसेज दिया गया है, जब एलियन थ्रेट आएगा तो दुनिया एक ग्लोबल अथॉरिटी की तरह यूनाइट होगी। इस पर बहुत से रिसर्चर्स कहते हैं ये सब एक लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है, ताकि जब असली कोई मसला पेश आए तो लोग बिना सवाल किए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लें। अब अगर हम इसको इस्लामी नजरिए से देखें तो ये और भी खतरनाक है, क्योंकि दज्जाल के आने से पहले ऐसा ही ग्लोबल सिस्टम खड़ा किया जाएगा, एक सेंट्रलाइज्ड पावर जो कहेगी हम ही तुम्हें बचा सकते हैं। लेकिन असलियत यह होगी कि यह सिस्टम दरअसल दज्जाल की हुकूमत का इस्तकबाल कर रहा होगा। तो क्या एटलस जैसे पुरस्कार ऑब्जेक्ट्स सिर्फ साइंस की क्यूरियोसिटी है, या ये वही टूल्स हैं जिनके जरिए इंसानियत को डराकर एक ग्लोबल जाल में फंसाया जा रहा है? दुनिया चाहे जितनी भी साइंटिफिक थ्योरीज बनाए, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस्लाम ने हमें पहले ही आगाह कर दिया है। हदीसों में साफ साफ आया है कि दज्जाल सबसे बड़ा फितना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम की पैदाइश से लेकर कयामत तक कोई फितना दज्जाल से बड़ा नहीं होगा। दज्जाल लोगों को धोखा देने के लिए, शोबदेबाजी दिखाने के लिए इल्यूजन्स दिखाएगा। कभी आसमान से बारिश बरसाएगा, कभी जमीन से फसल उगेंगी। वो बीमारों को ठीक करेगा, मुर्दों को जिंदा करने का नाटक करेगा, और बहुत से लोग उसे देखकर अपना खुदा भी मान लेंगे। लेकिन याद रखिए, यह सब हकीकत नहीं, बल्कि एक धोखा होगा। इल्यूजन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो इंसानियत को कंट्रोल करेगा। अब सोचिए, आज हम जिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें सुनते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड ग्लोबल सिस्टम, जहां एक ही हुकूमत हो, एक ही ताकत हो और सारी दुनिया उसी की हुकूमत माने।
क्या ये वही प्लेटफॉर्म नहीं जो दज्जाल को ग्लोबल कंट्रोल देगा? कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर्स कहते हैं एलियन थ्रेट या कॉस्मिक फियर का इस्तेमाल करके इंसानियत को एक ग्लोबल लीडर के नीचे लाने की तैयारी हो रही है। और दोस्तों, हदीसों में आया है कि दज्जाल पूरी दुनिया का दौरा करेगा और कोई जगह उसके फितने से महफूज नहीं होगी, लेकिन वो मक्का मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है? हमें हर जुमे को सूरह कहफ की तिलावत करनी है, दज्जाल के फितने से पनाह मांगनी है और इन बातों से डरना नहीं है। अगर आज एटलस जैसे ऑब्जेक्ट्स हमें डराते हैं तो कल दज्जाल उन्हीं तरह के इल्यूजन से पूरी दुनिया को घुटने पर लाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, आज पूरी दुनिया जिस मोड़ पर खड़ी है वो सिर्फ साइंस या एस्ट्रोनॉमी का सवाल नहीं है, क्योंकि यही माहौल, यही प्लेटफॉर्म आखिरकार दज्जाल के लिए रास्ता तैयार करेगा। वो इल्यूजन्स, टेक्नोलॉजी और पावर का इस्तेमाल करके लोगों को बहकाएगा। इतना बड़ा फितना होगा कि बहुत से लोग सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाएंगे। तो सोचिए, अगर आज एक मिस्टीरियस कॉमेट या सुनामी देखकर हम कांप उठते हैं, तो जब दज्जाल पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लेगा तब ईमान बचाना कितना मुश्किल होगा। याद रखिए, एटलस हो या कोई और कॉस्मिक विजिटर, ये सब रिमाइंडर्स हैं। सच्ची हिफाजत सिर्फ अल्लाह की पनाह में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सूरह अल कहफ की तिलावत और दुआओं से बचाव का तरीका सिखाया है, क्योंकि आने वाला वक्त सिर्फ साइंस का इम्तिहान नहीं होगा, यह होगा ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिससे हमारी कुछ खास चीजें आपको पहले ही मिल जाया करेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।